नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। समसामयिक करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे थे, अक्टूबर माह की क्रॉनिकल, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है संस्थान एवं संगठन। आपको बता दें, संस्थान एवं संगठन से जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से और समसामयिक करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, चाहे स्टेट पीसीएस हो या कोई अन्य वनडे एग्जाम्स हो, सभी में संस्थान एवं संगठन से प्रश्न आते रहते हैं। हम बात करेंगे एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के मध्य एक समझौता हुआ है। एशियाई विकास बैंक और भारतीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने और जल आपूर्ति एवं स्वच्छ सेवाओं में सुधार के लिए $96.3 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इस तरह के बहुत सारे समझौते होते रहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण इसमें क्या है, एशियाई विकास बैंक, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो फिलीपींस के मनीला में स्थित है। बहुत पूछा जाता है इसका मुख्यालय। इसमें एशिया और प्रशांत क्षेत्रों से 67 मेंबर हैं। ताकेशी वतनबे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। एशियाई विकास बैंक से जब भी जीके जीएस के दृष्टिकोण से क्वेश्चन आता है, इसी इतने में से क्वेश्चन आता है। 4 पॉइंट से हमेशा यही क्वेश्चन आए हुए हैं जब भी पूछा गया। तो स्थापना कब हुई, मुख्यालय, मेंबर और प्रथम अध्यक्ष। उसके बाद हम बात करेंगे जापान के पास एशियाई विकास बैंक का 15.677% हिस्सा है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत का चौथा स्थान है। इसमें हिस्से के बारे में अगर बात करें तो ये भी जानते रहेंगे, भारत का चौथा स्थान है। अब हम बात करेंगे केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की। इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कि केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक कहाँ पे हुई। भोपाल में हुई है। खासकर एमपीपीसीएस वाले तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक निकाय हैं। क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक निकाय हैं जिन्हें संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किया गया था। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनने पर लाइनें डाल दी जाएगी कि क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किस एक्ट से हुई थी। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना हुई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने देश को उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में विभाजित किया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद को स्थापित किया। संसद ने उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद को भी स्थापित किया। तो इस तरह टोटल कितनी परिषदें हैं? टोटल 6 परिषदें वर्तमान में हैं, जिसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। हम बात करेंगे आगे। क्षेत्रीय परिषदें सलाहकारी निकाय होती हैं जो केंद्र और राज्य की सीमा विवादों, भाषाई अल्पसंख्यकों, अंतर्राज्यीय परिवहन या राज्यों के पुनर्गठन से जुड़े मामलों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक योजना के क्षेत्र में समान हित के किसी भी मामले के संबंध में सिफारिश करते हैं। प्रत्येक केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ सकता है। पहला, कहाँ पे हुई थी, उसके कम चांस हैं। भोपाल में हुई। कितनी क्षेत्रीय परिषदें वर्तमान में भारत में हैं? 6 हैं। कौन से एक्ट से इनकी स्थापना हुई? तो 1956 के अधिनियम द्वारा। अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री, इसका अध्यक्ष होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। तो इस तरह से इतने क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकते हैं। 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं क्षेत्रीय परिषदों से। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, जो भी विद्यार्थी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। और ये करंट अफेयर्स ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो आपको पीसीएस जैसे एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन का रक्षा मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया। सारे सम्मेलन संघाई सहयोग संगठन के इस बार ताशकंद में ही हो रहे हैं, तो याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करेंगे इसमें कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट का, तो ताशकंद में ही देखते हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के वहीं उनका निधन हुआ था ताशकंद में।
उसके बाद अगर हम बात करें संघाई सहयोग संगठन के बारे में, तो संघाई सहयोग संगठन एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसका सचिवालय चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है। एससीओ संघाई सहयोग संगठन को जून 2001 में संघाई में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान द्वारा स्थापित किया गया। पहले इसको संघाई 5 के नाम से जानते थे। उसके बाद हम बात करें, इस संगठन की उत्पत्ति संघाई 5 से हुई। जून 2017 में अस्ताना में आयोजित, याद रखेंगे इस पॉइंट को, जून 2017 में अस्ताना में आयोजित एससीओ के राज्य परिषद के प्रमुखों की बैठक में भारत और पाकिस्तान को संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। एससीओ की अगर हम आधिकारिक भाषाओं की बात करें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, रूसी और चीनी एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हैं, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कभी भी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। और एससीओ एक कितना महत्वपूर्ण संगठन है, इसके बारे में आपको, इसका मुख्यालय इसमें कब बनाया, भारत कब इसका मेंबर हुआ, सब कुछ मालूम होना चाहिए, क्योंकि एससीओ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में निकल कर आए हुए हैं। तो अभी हाल ही में इसमें ईरान को भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है, कार्यक्रम शुरू कर दिया गया, जो प्रक्रिया होती है। इसके पर्यवेक्षक भी हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, अभी ईरान भी पर्यवेक्षक ही है, इसको मेंबर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और मंगोलिया। आगे हम बात करेंगे, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक नियुक्त कर दिए गए हैं। ये पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। कौन? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया था, नामित किया गया है। बात कर लेते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सीधे बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना वर्ष 1945 में। इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 1945 में। कौन से सम्मेलन द्वारा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा। अगर हम मेंबर की बात करें तो 189 मेंबर इसमें दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान में इसके जो मेंबर की संख्या है 190 है। अंडोरा सबसे नवीनतम इसका मेंबर बना हुआ है, तो अब 190 मेंबर हो गए आईएमएफ में। भारत ने 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की सदस्यता ग्रहण की थी। अगर हम मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। मुख्यालय सब बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे, कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है, याद रखें। तो इस तरह से आईएमएफ की स्थापना हो गई, मुख्यालय हो गया और मेंबर हो गए। आगे बात करेंगे एसडीआर। एसडीआर क्या होता है इसको देख लेते हैं। एसडीआर एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है जो आईएमएफ सदस्य देशों के मौजूदा आधिकारिक भंडार के लिए एक पूरक के रूप में संचालित होता है। आईएमएफ ने वर्ष 1969 याद रखेंगे, इसी समय एसडीआर को लागू किया आईएमएफ ने। तो आईएमएफ ने वर्ष 1969 में इसका निर्माण किया था। एसडीआर का मूल्य 5 मुद्राओं, कौन कौन? एसडीआर का जो मूल्य है वह 5 मुद्राओं। ये 5 मुद्राएं कौन कौन है इसको देखते हैं। एसडीआर का मूल्य 5 मुद्राओं, अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनमिनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की एक बास्केट द्वारा निर्मित किया है। तो क्वेश्चन सीधे आता है कि एसडीआर में कितनी मुद्राएं हैं, तो एसडीआर में 5 मुद्राओं को सम्मिलित किया गया। कौन कौन? अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनमिनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, एक बास्केट बनता है। आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी आईएमएफ द्वारा ही जारी की जाती है। कई बार यह क्वेश्चन आया हुआ है। वर्तमान में भारत की बात करें तो वर्तमान में भारत के पास आईएमएफ में विशेष आहरण अधिकार, जिसको एसडीआर बोलते हैं शॉर्ट में, का कोटा 2.75% है और ओट का है जो 2.63% है। वर्तमान अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। पूछा गया है पीसीएस में, फिर पूछा जा सकता है, दोनों लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे हम लोग। विश्वविद्यालय फर्जी बहुत से घोषित कर दिए गए हैं, अभी किए गए हैं, कोई बहुत मतलब नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन बन सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान एक वैधानिक निकाय है, गठन किया गया 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा। तो यूजीसी का गठन कब हुआ? 1956 में, ये पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में स्थित हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होता है। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर कैग की रिपोर्ट आ गई है।
कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में तो देखेंगे ही। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पॉलिटी के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यह भाग 5 में है भारतीय संविधान के, और अनुच्छेद 148 में इसका चर्चा है। क्वेश्चन बहुत बार आया है, अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अगर इनके कार्यकाल के बारे में बात करें, इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल के बारे में बात करें, 6 वर्ष या 65 वर्ष की हो, जो भी पहले हो जाए। इसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान जो प्रक्रिया होती है वैसे ही हटाया जा सकता है। इनके कार्य की बात करें तो यह केंद्र, राज्य एवं इनके द्वारा वित्त पोषित निकायों के व्ययों का लेखा जोखा रखता है। यह लोक लेखा समिति के मित्र, गाइड एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लोक लेखा समिति के मित्र, गाइड एवं मार्गदर्शक की भूमिका कौन निभाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी। केंद्र एवं राज्य के लेखा प्रारूप संबंधी सलाह राष्ट्रपति को देता है। यह यूएन के कई संस्थानों के लिए भी लेखा परीक्षक का कार्य करता है। सीएजी की रिपोर्ट भ्रष्टाचार रोकने का प्रमुख साधन है। करप्शन से भी कुछ है तो ये भी लिख देंगे। साधन है, इसके आधार पर न्यायालय में कार्रवाई की जा सकती है। तो सीएजी का यही काफ़ी महत्वपूर्ण ये सब रोल है। भ्रष्टाचार से संबंधित अगर कोई मेंस में कुछ आए तो उसमें सीएजी को भी जिक्र करना ना भूलें। इसी के साथ संस्थान एवं संगठन का यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। एक बार फिर से कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।